तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो लोग किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ टाइम तक तो दोनों लोगों को अच्छा लग रहा होता है, सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी एक इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि ये वो इंसान नहीं है जो मुझे चाहिए, या इस रिश्ते में मुझे अब आगे नहीं जाना है, और उसके बाद वो अपने कदम पीछे खींचने लगता है। लेकिन जो पहला इंसान होता है वो अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में आगे बढ़ चुका होता है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है, और इन सब के चलते एक ऐसा डायनेमिक्स क्रिएट होने लगता है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि रनर्स और चेजर का डायनेमिक। मतलब कि एक इंसान आपसे दूर भाग रहा है और आप उसको रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो। तो ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है और इन सब चीजों से आप अपने आप को कैसे बाहर निकालो और कैसे अपने आप को हील करो, इस चीज के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जब कोई इंसान हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बावजूद भी हम उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं वापस आने के लिए, तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? इन सब चीजों के पीछे बेसिकली 3 कारण हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है हमारी अनफुलफिल्ड इमोशनल नीड्स। मतलब कि हम इस इंसान को अपने इमोशन से इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि जो हमारे अंदर इमोशनल डेफिशिएंसी है वो सिर्फ यही इंसान पूरा कर सकता है। और जब वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है हमारी लाइफ में से, या हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें रिजेक्ट कर रहा है, और इसके चलते हम ये सारी चीजों को रिवर्स करने में लग जाते हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। कोई भी इंसान तभी किसी के पीछे भागता है या रोता है या भीख मांगता है जब वो उससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अटैच हो चुका होता है। तीसरा जो इसका एक मेन कारण है वो ये है कि जितना टाइम भी वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, उस टाइम में आपने उस इंसान का एक आइडियलाइज्ड वर्जन अपने माइंड में बना लिया, और अब आप उस आइडियलाइज्ड वर्जन से ही अटैच हो। जबकि ऐसा हो सकता है कि जो आइडियलाइज्ड वर्जन आपके माइंड में आपने क्रिएट कर रखा है और जो वो इंसान रियल में है, उन दोनों में फर्क हो, लेकिन फिर भी आप अभी भी उस आइडियलाइज्ड वर्जन के पीछे ही भाग रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप किसी इंसान से इतना ज्यादा अटैच हो गए हो कि जब वो इंसान आपसे दूर जा रहा है तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है कि आप अब उस इंसान के बिना कैसे सरवाइव करो। और इन सब चीजों को करने के चक्कर में आप अपनी वैल्यूज को ताक पे रख देते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख देते हो, और मेंटली आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि अब आप एक ऐसा वर्जन बन जाते हो जिससे कि आप खुद ही कोरिलेट नहीं कर पाते। रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो और फिर वो इंसान आपके अंदर डिसइंटरेस्ट शो करता है या आपको छोड़ के चला जाता है, तो जो ट्रॉमा या पेन माइंड झेल रहा होता है, वो पेन उसी पेन के बराबर होता है जब हमारी जिंदगी में से कोई लव वन हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, मतलब कि किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन उस केस में माइंड को ये पता होता है कि वो इंसान फिजिकली प्रेजेंट नहीं है अब, तो धीरे धीरे करके माइंड अपने आप को समझा लेता है। लेकिन इस केस में माइंड को ये पता है कि वो इंसान प्रेजेंट है, आप कितने ज्यादा इमोशनली अटैच हो ये भी पता है, और फिर जब माइंड को ये लगता है कि वो इंसान फिर भी आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी कद्र नहीं करता, तो जो माइंड है ना वो एक डीप ट्रॉमा में, एक डीप शॉक में जाने लग जाता है। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो ये है कि इन सब चीजों से अपने आप को बाहर कैसे निकालें। किसी भी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना बहुत पेनफुल होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर अपने आप को उन सब चीजों से फ्री नहीं करेंगे तो ये जो पेन है ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रियलिटी क्या है कि ये होप करना कि वो इंसान आपके पास आ जाएगा, ये होप आपको नहीं रखनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, और जो सच है वो ये है कि वो इंसान आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता है, उस इंसान को आप नहीं चाहिए हो अपनी जिंदगी में। आपको अपने आप से ये कहना है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें मुझे हर्ट कर रही हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल नहीं है, और क्योंकि म्यूचुअल नहीं है तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकती। और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आपको जो एक चीज करनी है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। आपको जो भी कुछ चीज फील हो रही है, अगर रोने का मन कर रहा है तो रोना है, अगर सैड फील हो रहा है तो सैड फील करो, अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो, अगर कंफ्यूज फील हो रहे हो तो जो कुछ भी फील हो रहा है उसी इमोशन में आपको रहना है। और साथ ही के साथ अगर आप एक डायरी मेंटेन करते हो ना, और आपको जैसे भी फीलिंग हो रही है वो फीलिंग आप उस डायरी में अगर लिखने लग जाओगे तो जो इमोशंस आपके हैं वो आप बाहर निकाल लोगे। और ये सारी चीजें जब आप करते हो ना तो माइंड रिलैक्स फील करता है, और जो बोझ हम अपने माइंड पे लेके घूम रहे होते हैं वो बोझ कहीं ना कहीं कम होता है।
आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि आपको उस रिश्ते से क्या क्या चीजें मिल रही थी। अटेंशन मिल रही थी, अफेक्शन मिल रहा था, वैलिडेशन मिल रहा था। अब वो सारी चीजें आप अपने आप को कैसे दे सकते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान से आपको वैलिडेशन मिल रहा था, इफेक्शन मिल रहा था, एक इमोशनल कनेक्ट था, सब चीजों के लिए आप अपनी लाइफ में और जो आपके रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। वो इफेक्शन आपको अपने पेरेंट्स से भी मिल सकता है, अपने सिबलिंग से भी मिल सकता है, अपने फ्रेंड्स से भी मिल सकता है। एक जो चीज है, जो इमोशनल कनेक्ट जो आप वहां पे ढूंढ रहे थे, वो इमोशनल कनेक्ट आप अपने दूसरे रिश्तों में ढूंढना शुरू करो। ज्यादा टाइम स्पेंड करो उन रिश्तों के साथ। और जब आपको ऐसा लगेगा ना कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बन रहा है किसी और रिश्ते में, तो जो पुराना बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं वीक होने लग जाता है। और यहाँ पे ना अगर आप अपनी डायरी में कुछ एफर्मेशंस लिख लेते हो तो ये आपको हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि आप उसमें लिख सकते हो कि मैं एक ऐसा कनेक्शन डिजर्व करती हूँ या करता हूँ जो कि म्यूचुअल हो, जो कि नरिशिंग हो, जिसमें कि मुझे अच्छा फील हो सके, जिसमें कि मुझे लव फील हो सके। मैं ये जो नीड है किसी को चेस करने की, इसको रिलीज करती हूँ, क्योंकि वो इंसान अगर मेरे पास नहीं आना चाहता है तो मुझे किसी को चेस नहीं करना है, क्योंकि उस इंसान को होल्ड ऑन करने से मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। तो मैं उस इंसान को रिलीज करती हूँ बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी गुस्से के। मैं ये सारी चीजें सीखूंगी जिससे कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। और जब आप ये अफर्मेशंस रोज पढ़ोगे तो आपकी हीलिंग डे बाय डे होती जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका रोने का मन कर रहा है, आप उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो, आपको बहुत सैड फील हो रहा है, तो ये अफर्मेशंस आप उठा के पढ़ लो। और जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ फील होगी, और जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे ही बिल्ड होती है। तो जब आप ये अफर्मेशंस डेली पढ़ने लग जाओगे तो थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप अब स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, और कुछ टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि आप हील हो चुके हो। तो ये जो अफर्मेशंस हैं ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी हीलिंग प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।